एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस श्रृंखला को देखेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे और यह क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नवपाषाण काल पूरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गर्त निवास कह रहा है। गर्त निवास को पिट हाउस बोलते हैं। पिट हाउस से तात्पर्य है जमीन के अंदर भवन बना करके यानी मकान बना करके रहना। ओके, उसे पिट हाउस बोलते हैं, तो हिंदी में इसे गर्त निवास कहते हैं। गर्त निवास का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चंस को फिर एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल पूरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाण काल स्थल से, तो इसका ऑप्शन है ए मार्तंड, बी दाओजली हेडिंग, सी बुर्जहोम और डी चिराग। तो इसका सही आंसर होगा सी बुर्जहोम। और बुर्जहोम जो साइट है, स्थल है, यह वर्तमान में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। ओके, तो भगवान इंद्र को हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के विनाश के लिए उत्तरदायी माना था या विघटन के लिए उत्तरदायी भगवान इंद्र को माना था। तो इसका ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी है सर मॉर्टिमर व्हीलर एंड सी है सर ऑरल एस्टीन एंड डी है यम वत्स। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने भगवान इंद्र को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी संध सभ्यता या संध हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए, विघटन के लिए उत्तरदायी माना है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए है राखाल दास बनर्जी, बी सर ऑरल एस्टीन एंड सी डी आर भंडारकर एंड डी एन जी मजूमदार। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए राखाल दास बनर्जी। पहले व्यक्ति थे या पर्सन थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो साइट जाकर, स्थल जाकर उसकी खुदाई करवाई। ओके, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी चिनाब, सी घग्गर और डी झेलम। इसका सही आंसर होगा बी चिनाब नदी पर। ओके, तो मांडा जो साइट है, स्थल है, वह चिनाब नदी पर स्थित है और मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन संधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ओके, और सबसे साउथ का दक्षिणी स्थल दायमाबाद है और ईस्ट का यानी पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और वेस्ट का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान देश में स्थित है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार यह चारों स्थल इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। तो मांडा सबसे उत्तरी स्थल है और जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है चेनाब नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं। तो विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं और ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो नामक साइट यानी स्थल में पाया गया। यह भी आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला है संधव सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो में। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं
1 है उत्तरी पार्श्व में, 2 है दक्षिणी पार्श्व में, और 3 है पूर्वी पार्श्व में, और 4 है पश्चिमी पार्श्व में। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, यानी उत्तर और दक्षिण पार्श्व में, क्योंकि स्नानागार में नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन स्थलों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा सी गुजरात। गुजरात राज्य से चावल के प्रमाण पाए गए हैं, और वह भी अगर साइट आपसे पूछा जाए तो आप लोथल मारेंगे, लोथल स्थल और रंगपुर स्थल से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, दर्शमास यज्ञ संपन्न किया जाता था। तो दर्शमास यज्ञ, वैदिक काल में जो दर्शमास यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है वह कब किया जाता था? ऑप्शन ए है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, बी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, सी पूर्णिमा एंड डी अमावस्या। तो दर्शमास यज्ञ अमावस्या के दिन किया जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्न में से किस देश से प्राप्त करते थे? ओके, ऑप्शन ए है ईरान, बी इराक, सी मिस्र एंड डी अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, किस क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ओके, तो सुतका गेंडोर स्थल साइट यानी स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु, बी झेलम, सी सरस्वती एंड डी दास्क। इसका सही आंसर होगा डी दास्क नदी, क्योंकि सुतका गेंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और जो पाकिस्तान देश में स्थित है, और वह भी पाकिस्तान देश के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में पाए जाते थे या किस दिशा में स्थित थे? ओके, ऑप्शन ए है पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर एंड डी दक्षिण। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित थे, यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीटाडेल यानी फोर्ट दुर्ग दे दिया है, और दुर्ग नगर के किस दिशा में स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम, क्योंकि दुर्ग हमेशा पश्चिम में स्थित होता था और नगर पूर्व में, ईस्ट में नगर था और वेस्ट में दुर्ग था। तो इसका सही आंसर होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों से को कि मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल मोहनजोदड़ो है, वहाँ से पाशुपति मुहर पर एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर पाशुपति देवता का चित्र अंकित है, और पूछ रहा है कि उस पर 4 पशुओं का अंकन है, वह पशु कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उस पर जो पशु अंकित किए गए हैं
वह व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। व्याघ्र से मतलब है टाइगर यानी बाघ। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में कह रहा है चीता, गैंडा, भैंसा, अश्व। तो यहाँ पर चीता भी नहीं है, अश्व भी नहीं है, यह क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। बी कह रहा है चीता, गैंडा, सर्फ, सर्फ का अंकन नहीं है, और वृषभ। ओके, तो यह भी नहीं होगा, वृषभ भी नहीं है। सी कह रहा है सिंह, लायन नहीं है, सर्फ भी नहीं है, वृषभ भी नहीं है, और डी कह रहा है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा एंड और हाथी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, व्याघ्र यानी टाइगर, गैंडा राइनोसेरस, बफेलो यानी भैंसा, एलिफेंट यानी हाथी। यही आंसर सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर 4 पशुओं का अंकन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख, अभिलेख यानी फीलर अथवा इंस्क्रिप्शन का एविडेंस यानी साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए है लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा एंड डी राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा सी धौलावीरा। ओके, धौलावीरा से सूचना पट के साक्ष्य मिले। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के प्राप्त अन्नागार अवस्थित था। ऑप्शन ए है गढ़ी के अंदर, बी तलनगर में, सी रावी नदी के निकट, डी नगर के पश्चिमी द्वार के पास। तो इसका सही आंसर होगा ये गढ़ी के अंदर। गढ़ी से तात्पर्य है यहाँ सीटाडेल यानी दुर्ग के अंदर। ओके, दुर्ग के अंदर अन्नागार था और लेबर हाउस यानी श्रमिक आवास भी था। यह आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मेहरगढ़ और डी अलादीन। तो इसका सही आंसर होगा सी। ओके, अगला प्रश्न है, अलार कलाम थे। ऑप्शन ए है अलार कलाम थे कौन थे। ऑप्शन ए है बुद्ध के शिष्य, बी एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु, सी बुद्ध के एक गुरु, ऑप्शन डी है एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्याग दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, बुद्ध के एक गुरु थे। ओके, तो बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो सर्वप्रथम वह अलार कलाम के ही आश्रम में गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें यथोचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए वह वहाँ से फिर बोध गया चले गए। ओके, अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन ए है अनेकांत, ऑप्शन बी अद्वैत, ऑप्शन सी आवागमन, ऑप्शन डी पंचशील। इसका सही आंसर होगा ए अनेकांतवाद, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन एक स्थान गुजरात में नहीं है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन एक स्थान गुजरात में नहीं है। ऑप्शन है ए सुरकोटरा, बी रंगपुर, सी सतकुगा गेंडोर,
सुतका गेंडोर रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सी सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, डी देसलपुर। इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जबकि सुरकोतड़ा, रंगपुर और देसलपुर यह तीनों स्थल गुजरात में है, जबकि सुतका गेंडोर यह पाकिस्तान देश में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में स्थित है या ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है या तीसरे मंडल में अंतर्विष्ट है। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको देखिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट को प्रश्नों के साथ हम लोग अगले भाग में